हेलो दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल जो ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहां कैदियों को बेड़ियां पहनाने की जरूरत भी नहीं थी। जेल का गेट खुला भी हो फिर भी वो भाग नहीं सकते। हालांकि जेल का गेट भी बंद होता था और सिक्योरिटी में बहुत सारे जवान भी लगे थे, लेकिन फिर भी न सिर्फ कैदी भागे बल्कि 60 साल बीत चुके हैं, आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। उनका जेल से भागना भी अब एक मिस्ट्री बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे मशहूर सिक्योर जेल अल्काट्राज प्रिजन की, जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए एक छोटे से आइलैंड पर बनी थी। 60 सालों में इन कैदियों को ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, पर सभी नाकाम रहीं। तो चलिए इस प्रिजन और यहाँ से एस्केप हुए कैदियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 22 एकड़ में फैला हुआ बेहद छोटा सा आइलैंड है अल्काट्राज। 1934 से लेकर 1963 तक दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल यहाँ बनी हुई थी, जहाँ अमेरिका के सबसे बड़े कैदियों को रखा जाता था। इसे इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल हो जाए। यहाँ पर आर्म्ड गार्ड्स के अलावा ऊंची ऊंची दीवारें थीं। आइलैंड के चारों तरफ समुद्र था। इवन कैदी अगर गार्ड से बचकर बाहर निकल भी आए तो समुद्र का पानी बेहद ठंडा होता था जो उनकी जान ले सकता था। अगर वो ठंडे पानी में भी बच जाते हैं तो यहाँ की लहरें इतनी ज्यादा ताकतवर मानी जाती हैं कि बड़े बड़े स्विमर्स भी कुछ ही सेकंड्स में यहाँ डूब सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर ग्रेट व्हाइट शार्क्स भी कैदियों के इंतजार में बैठी होती थी। लेकिन दोस्तों, इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ के जीनियस कैदियों ने ऐसे मास्टर प्लान को तैयार किया कि वो जेल तोड़कर न सिर्फ भागे बल्कि अगले कई घंटों तक जेल में किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ से कैदी भाग चुके हैं। पर ये हुआ कैसे? दोस्तों, दरअसल बात है ईयर 1962 की। 4 कैदियों ने प्लान बनाया कि वो इस जेल से भागेंगे। इसमें मास्टरमाइंड था फ्रैंक ली मोरिस। ये पेशेवर मुजरिम था क्योंकि इसके ऊपर पहला क्रिमिनल केस 13 साल की उम्र में ही लग गया था। जिस उम्र में बच्चे ठीक से खेलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ये लूटपाट और दूसरे क्राइम्स को अंजाम दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये इंटेलिजेंट भी बहुत था क्योंकि जेल में हुए आईक्यू टेस्ट में इसका आईक्यू स्कोर 133 के ऊपर आया था। हालांकि इसने अपने आईक्यू का इस्तेमाल सही काम के लिए नहीं किया, हमेशा इलीगल कामों में ही करता रहा और जेल गार्ड्स के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था क्योंकि 1950s में भी ये एक जेल तोड़कर भागा था जहां इसे बैंक रॉबरी के लिए पकड़ा गया था और 10 साल की सजा दी गई थी। 1960 में इसे पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और अब इसे अल्काट्राज जेल भेज दिया गया ताकि ये यहाँ से भाग ना सके। दूसरे और तीसरे भागने वाले कैदी थे जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। दोनों सगे भाई थे और साथ में बैंक लूटते थे क्योंकि इनका कहना था कि किसी को चोट पहुंचाना गलत है। खिलौने वाली गन हो या रियल गन, बैंक लूटना बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसलिए इन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। ये भी कई बार जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे, इसीलिए इन्हें अल्काट्राज जेल शिफ्ट कर दिया गया था। चौथे नंबर पर भगोड़ा कैदी था एलन वेस्ट। इसे एक कार चोरी के बाद जेल भेजा गया था, लेकिन जब इसने जेल से भागने की कोशिश की तब इसे अल्काट्राज जेल शिफ्ट कर दिया गया। ये चारों कैदी जेल में एक दूसरे के पास सेल्स में इत्तेफाक से आ गए थे और यहीं इनकी दोस्ती भी हो गई। जेल में कई महीनों तक इन लोगों ने मिलकर जेल से भागने का एक इम्पॉसिबल प्लान तैयार किया। प्लान में सबसे पहला स्टेप था 6 महीने तक चारों कैदी अपने अपने प्रिजन सेल में मौजूद वेंटिलेशन की खिड़की को अंदर से चौड़ा कर रहे थे। ये आइडिया फ्रैंक ली मोरिस का था। वेंटिलेशन को चौड़ा करने की खुदाई ये लोग खाने के चम्मच को नुकीला बनाकर जेल की वर्कशॉप में खराब हो चुकी फेंक दी गई आरी ब्लेड्स को चुरा कर और ऐसे ही दूसरे नुकीले सामानों से कर रहे थे। 6 महीने तक प्लान में सिर्फ वेंटिलेशन के एरिया को खोद खोद कर बड़ा करना था। लगभग 6 महीने तक इन लोगों ने सिर्फ वेंटिलेशन वाले एरिया को खोद खोद कर बड़ा किया, वो भी गार्ड से छुप कर। गार्ड से इस चीज को छुपाने के लिए इन लोगों ने कार्डबोर्ड को दीवार के कलर में पेंट कर दिया और उससे इसे छुपा दिया करते थे। ये खुदाई लगभग सिर्फ 1 घंटा ही कर पाते थे क्योंकि जेल में कैदियों के तनाव को कम करने के लिए पर डे म्यूजिकल आवर होता था जिसमें म्यूजिक बजने की वजह से बहुत ज्यादा शोर होता था और उसी आवाज की आड़ में ये लोग अपने काम को अंजाम देते थे। जब धीरे धीरे ये वेंटिलेशन बड़ा हो गया तब इससे रेंगते हुए ये लोग हर रात जेल की छत पर सन्नाटे में आते और वहाँ रेनकोट को आपस में सिल कर और हीट करके एक राफ्ट बना
बनाते थे क्योंकि जेल में कैदियों से काम कराया जाता था और बारिश से बचने के लिए इन्हें रेनकोट मिलता था। ऐसे ही कई रेनकोट इन लोगों ने इकट्ठा कर लिए थे। इनसे इन्होंने राफ्ट बनाई और लाइफ जैकेट भी बनाई। कई दिनों के बाद ये राफ्ट बन गया जिससे ये समुद्र को तैर कर पार करने वाले थे। अब जब ये लोग रात में मिलते थे तो रात में भी गार्ड्स की ड्यूटी लगी होती थी, तो इस दौरान गार्ड्स को ये ना पता चले कि कैदी अपनी सेल में नहीं है, उसके लिए इन लोगों ने पुतले के सिर बनाए थे जिसे अपनी जगह पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देते थे और उन पुतलों को देखकर गार्ड्स को लगता था कि सब नॉर्मल है, सिचुएशन कंट्रोल में है। इन पुतलों को इन कैदियों ने सोप, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी से बनाया था, ऊपर पेंट भी किया था। जेल के नाई के यहाँ से बाल चुराकर इन पुतलों के सर पर लगाए गए थे। इनका प्लान था कि राफ्ट से तैरते हुए किनारे पर आना है, फिर एक कार चुराकर भाग जाना है और आजाद जिंदगी गुजारना है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, प्लान सही से काम कर रहा था और रात हुई। अब एस्केप डे आ चुका था। सभी कैदी छत पर इकट्ठा हुए एलन वेस्ट को छोड़कर, क्योंकि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी जो उसकी आजादी हमेशा के लिए छीनने वाली थी। एलन वेस्ट ने अपने वेंटिलेशन वाले एरिया को गार्ड से छुपाने के लिए सीमेंट का यूज कर दिया था और जब उसने उसे खोलना चाहा तब तक वो सीमेंट हार्ड हो चुकी थी। अब वो आसानी से खुल नहीं पा रही थी। बाकी के 3 कैदियों यानी मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के पास एलन को पीछे छोड़कर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। तीनों कैदी जेल की दीवारों को पार करके समुद्र के किनारे ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर सर्च लाइट नहीं पहुंचती थी, यानी वो छोटा सा एरिया गार्ड्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट था। यहाँ इन्होंने अपनी राफ्ट में हवा भरी, रेनकोट से बनाई गई अपनी लाइफ जैकेट्स को पहना ताकि अगर राफ्ट डूब जाए तो लाइफ जैकेट उनकी जान बचा ले, और फिर अपनी नाव को पानी में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उनका एक साथी पीछे ही छूट गया था, पर उसी एलन की वजह से जेल एडमिनिस्ट्रेशन और आज पूरी दुनिया को इन कैदियों के प्लानिंग के बारे में पता चल सका है। वरना अगर चारों भाग जाते तो उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की थी आज तक कोई न जान पाता। अब दोस्तों अगले दिन सुबह हुई 12 जुलाई 1962 का दिन। सब कुछ नॉर्मल था। जेल स्टाफ ने सुबह सुबह सभी कैदियों को उठाया और काउंटिंग करना शुरू की। तब 3 कैदी मिसिंग थे। ये देखकर जेलर्स तीनों कैदियों की प्रिजन सेल में गए तो वहां पर इन्होंने देखा कि तीनों कैदी लेटे सो रहे हैं। उन्हें कुछ अजीब लगा तो वो और अंदर गए और यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो कैदी नहीं थे बल्कि उनके पुतलों के सर रखे हुए थे। मतलब इन लोगों ने ऐसा प्लान तैयार किया था कि जेल से वो लोग भाग गए और कई घंटों तक जेल स्टाफ को पता ही नहीं चला कि कोई कैदी यहाँ से भागा है। जेल के चारों तरफ आइलैंड में खूब छानबीन स्टार्ट हो गई, लेकिन कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। FBI को बताया गया, फॉरेंसिक टीम्स बुलाई गई, फिर भी कुछ नहीं पता चला। अब सवाल ये उठ रहा था कि समुद्र की लहरें, क्या ये लोग आसानी से पार कर पाए होंगे या नहीं। कैदियों के भागने के 17 साल के बाद यानी ईयर 1979 में FBI ने स्टेटमेंट दी कि तीनों कैदी पानी में डूबकर मर गए थे। लेकिन दोस्तों इस स्टेटमेंट पर ज्यादातर लोगों ने यकीन नहीं किया। ऐसा FBI ने शायद सिर्फ केस को बंद करने के लिए किया था, क्योंकि 3 लोग थे और अगर वो डूबते तो उन तीनों में से किसी एक की बॉडी तो किसी को दिख जाती। ऊपर से कई सालों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा था तो एक ना एक बॉडी आसानी से मिल जाती। समुद्र इतना ज्यादा गहरा भी नहीं था, बल्कि आइलैंड और किनारे के पास पानी कम गहरा होता है। इसीलिए आज 60 सालों के बाद भी ये केस अब भी ओपन है। इवन दोस्तों उसी रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर को अल्कतराज के पास दूर एक बोट तैरती हुई दिखाई दी थी, वो भी रात के 1 बजे। पर उसने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया था। इससे भी ये साबित होता है कि वो लोग सक्सेसफुली उस राफ्ट में तैर रहे थे। और तो और दोस्तों अल्कतराज जेल की 1962 में दोबारा बेइज्जती तब हुई जब एक और कैदी जॉन पॉल स्कॉट भी जेल से भाग निकला, वो भी बिना किसी राफ्ट के। उसने जेल में मिलने वाले ग्लव्स के थ्रू वाटर विंग्स बनाए और उनसे तैरते हुए किनारे पर पहुंच गया। हालांकि ठंडे पानी की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो गया और आगे भाग नहीं सका, इसीलिए उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उसने ये जरूर प्रूफ कर दिया कि जेल से तैर कर भी भागा जा सकता है। ऊपर से उन तीनों भगोड़े कैदियों के पास तो
तो अपनी राफ्ट भी थी, साथ में लाइफ जैकेट भी थी, इसलिए वो और ज्यादा आसानी से समुद्र को पार कर सकते थे। किनारे पर पहुंचने के बाद उन लोगों का प्लान था एक कार चुराने का। उसी रात ही 1955 की शोरूम में कार भी चोरी हुई थी। इससे भी ये सबूत मिलता है कि वो कैदी सक्सेसफुली भाग निकले थे। बाद में FBI को किसी ने बताया कि वो लोग ब्राजील में रह रहे हैं, तो FBI ने ब्राजील में अपने एजेंट्स भी भेजे, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इसके अलावा भी उन कैदियों के USA के अलग अलग राज्यों में भेष बदल कर रहने की रिपोर्ट सामने आती रही, पर अब 60 साल बीत चुके हैं और आज तक उन कैदियों का कोई सही सुराग नहीं लग सका है। अपने जीनियस प्लान के जरिए इन लोगों ने इतनी सक्सेसफुली इस एस्केप को कंप्लीट किया कि 1962 में ये लोग भागे और 1963 में जेल को ही बंद करना पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी अल्कात्राज जेल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।